हेलो दोस्तों, ड्रिवन बाय बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप अपनी जिंदगी में छोटे लेकिन असरदार बदलाव लाना चाहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे छोटी-छोटी आदतें आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं? तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। इस वीडियो में हम जानेंगे आदतें कैसे बनती हैं, बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाएं और कैसे छोटी छोटी अच्छी आदतें आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग एक हैबिट्स की ताकत। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। अब सोचिए, इतनी छोटी सी तरक्की, सिर्फ 1% रोज, आपके जीवन को कितना बदल सकती है। मान लीजिए आप रोज सुबह सिर्फ 5 मिनट किताब पढ़ते हैं। एक महीने में ये 150 मिनट यानी 2.5 घंटे हो जाएगा। और एक साल में आप 4-5 किताबें पढ़ सकते हैं। बेहतर समझ के लिए, रोहित एक आईटी कंपनी में काम करता है और पहले कभी एक्सरसाइज नहीं करता था, लेकिन उसने तय किया कि वो हर दिन सिर्फ 5 मिनट वॉक करेगा। पहले दिन सिर्फ 5 मिनट चला, दूसरे दिन 6 मिनट। धीरे धीरे ये आदत बढ़ती गई। 6 महीने बाद वो रोज सुबह 30 मिनट जॉगिंग करने लगा। उसका वजन कम हुआ, एनर्जी बढ़ी और अब वो खुद को पहले से ज्यादा अच्छा महसूस करता है। छोटी शुरुआत ने रोहित की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। भाग 2, आदतें कैसे बनती है। अब सवाल ये उठता है कि आदतें बनती कैसे हैं। जेम्स क्लियर एक सिंपल मॉडल देते हैं। 4 स्टेप हैबिट लूप। 1. क्यू, संकेत, कुछ ऐसा जो आपको आदत की याद दिलाता है। 2. क्रेविंग, लालच, उस आदत को करने की इच्छा। 3. रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, असल में वो आदत करना। 4. रिवॉर्ड, इनाम, जिससे आपका दिमाग सीखे कि ये आदत अच्छी है। मान लीजिए आप बोर हो रहे हैं। क्यों? तो आपको सोशल मीडिया खोलने की इच्छा होती है। क्रेविंग, आप इंस्टाग्राम खोल लेते हैं। रिस्पॉन्स, और फिर थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस करते हैं। रिवॉर्ड, अब आपका दिमाग सीखेगा कि जब भी बोरियत हो सोशल मीडिया खोलना चाहिए। लेकिन अब सोचिए, अगर इसी जगह आप किताब पढ़ें, वर्कआउट करें या मेडिटेशन करें, तो आपकी जिंदगी कहां से कहां पहुंच सकती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, आपकी आदतें आपकी पहचान को बनाती है। अब सवाल यह नहीं है कि मैं क्या पाना चाहता हूं। सवाल यह होना चाहिए, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं। अगर आप कहते हैं मैं रोज लिखना चाहता हूं, तो असली पहचान है मैं एक लेखक बनना चाहता हूं। अगर आप कहते हैं मैं फिट होना चाहता हूं, तो असली पहचान है मैं एक हेल्दी इंसान बनना चाहता हूं। बेहतर समझ के लिए, आयुष एक मिडिल क्लास स्टूडेंट था। रोज स्कूल से आकर वो घंटों तक मोबाइल पर रील्स देखता, गेम्स खेलता और बोरियत मिटाता। उसे भी पता था कि वो अपना समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता था। धीरे धीरे ये आदत इतनी गहरी हो गई कि उसका पढ़ाई में मन लगना बंद हो गया। लेकिन एक दिन उसने एटॉमिक हैबिट्स की एक वीडियो देखी जिसमें ये लाइन थी, अब सवाल ये नहीं है कि मैं क्या पाना चाहता हूं, सवाल ये है मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं। बस वहीं से बदलाव शुरू हुआ। आयुष ने खुद से पूछा, क्या मैं एक आलसी लड़का बनना चाहता हूं जो बस टाइम पास करता है, या क्या मैं एक डिसिप्लिन्ड और सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता हूं। उसने तय किया, मैं एक पढ़ने वाला, फोकस्ड स्टूडेंट बनना चाहता हूं। अब उसने धीरे धीरे आदतें बदलनी शुरू की। क्यों? स्कूल से लौटते ही मोबाइल की जगह नोटबुक खोलना। क्रेविंग, पढ़ाई के बाद खुद पर गर्व महसूस करने की इच्छा। रिस्पॉन्स, मोबाइल बंद करके 30 मिनट पढ़ाई करना। रिवॉर्ड, हर दिन के अंत में एक टेबल पर टिक मार्क लगाना और अपने बदलाव पर मुस्कुराना। कुछ हफ्तों में ही उसका फोकस, ग्रेड्स और कॉन्फिडेंस सब बदलने लगा। पहले वो सोचता था मुझे पढ़ना है, अब वो सोचता है मैं एक सीरियस स्टूडेंट हूं।
यही है पहचान का बदलाव, जिसने उसकी पूरी आदतें बदल दी। अपनी पहचान को बदलिए और आदतें खुद ब खुद बदलने लगेंगी। भाग 3, अच्छी आदतें कैसे बनाएं। जेम्स क्लियर कहते हैं, आपको मोटिवेशन की नहीं, सिस्टम की जरूरत है। मोटिवेशन एक बार काम करता है, लेकिन सिस्टम रोज काम करता है। अब सवाल उठता है, क्या सिस्टम? जेम्स क्लियर ने आदतों को बेहतर बनाने के लिए एक जबरदस्त फॉर्मूला दिया है। 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, यानी 4 नियम। 1, मेक इट ऑब्वियस, इसे साफ साफ दिखाओ। आपकी आदतें तब बनती हैं जब वो बार बार आपकी आंखों के सामने आती है। अच्छी आदतें विजिबल बनाओ। अगर आप फल खाना चाहते हैं तो फल सामने रखो, फ्रिज के अंदर नहीं। अगर किताब पढ़नी है तो किताब को बिस्तर पर या टेबल पर रखो। 2, मेक इट अट्रैक्टिव, इसे मजेदार बनाओ। कोई भी आदत जब तक दिलचस्प नहीं लगती तब तक उसे निभाना मुश्किल होता है। आप टेम्पटेशन बंडलिंग कर सकते हैं, यानी जो चीज पसंद है उसे उस आदत से जोड़ दो। जब तक मैं 10 मिनट वॉक नहीं करूंगा तब तक मैं म्यूजिक नहीं सुनूंगा। 3, मेक इट इजी, इसे आसान बनाओ। लोग अक्सर बड़े लक्ष्य बनाते हैं पर शुरुआत नहीं कर पाते। आदत को इतना आसान बना दो कि मना ही न कर सको। अगर किताब पढ़नी है तो कहो, मैं रोज सिर्फ 1 पेज पढ़ूंगा। अगर वर्कआउट करना है, मैं रोज सिर्फ 2 पुशअप करूंगा। शुरुआत छोटी रखो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो। 4, मेक इट सैटिस्फाइंग, इसे इनाम जैसा बनाओ। अगर आपका दिमाग किसी आदत को करने के बाद अच्छा महसूस करता है तो वो आदत लंबे समय तक टिकती है। हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल करो। हर दिन आप अपनी आदत को टिक करो और ब्रेन को डोपामाइन रिवॉर्ड मिलता है। प्रोग्रेस दिखती है तो मोटिवेशन भी बना रहता है। बेहतर समझ के लिए, राहुल एक कॉलेज स्टूडेंट था जो हमेशा लेट उठता था। वो चाहता था कि वो सुबह जल्दी उठे ताकि पढ़ाई और फिटनेस दोनों पर ध्यान दे सके। लेकिन मोटिवेशन कुछ दिन काम करता और फिर वो फिर से देर तक सोने लगता। फिर उसने जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी और 4 नियम अपनाए। 1, मेक इट ऑब्वियस। राहुल ने अपना अलार्म घड़ी बिस्तर से दूर रखा ताकि उसे उठकर बंद करना पड़े। साथ ही उसने अपने रनिंग शूज और कपड़े रात में ही बाहर निकाल कर रख दिए ताकि उठते ही उसे दिखे कि आज रनिंग करनी है। 2, मेक इट अट्रैक्टिव। उसने खुद से एक डील की, अगर मैं सुबह उठकर 15 मिनट दौड़ूंगा तो मैं अपने फेवरेट पॉडकास्ट सुनूंगा। इससे उसे रनिंग मजेदार लगने लगी। 3, मेक इट इजी। राहुल ने शुरुआत में खुद से वादा किया कि वो सिर्फ 5 मिनट दौड़ेगा। वो छोटा टारगेट इतना आसान था कि उसे टाल नहीं पाया। धीरे धीरे उसने समय बढ़ाया। 4, मेक इट सैटिस्फाइंग। उसने एक कैलेंडर पर हर दिन टिक करना शुरू किया। जब भी वो सुबह उठता और दौड़ता, टिक देखकर उसे खुशी मिलती और वो सीरीज तोड़ना नहीं चाहता था। कुछ ही हफ्तों में राहुल के लिए सुबह उठना एक नेचुरल आदत बन गया। अब उसे अलार्म की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो दोस्तों, अगर आप अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं तो याद रखिए ये 4 नियम। 1, साफ साफ दिखाओ। 2, मजेदार बनाओ। 3, आसान बनाओ। 4, इनाम जैसा बनाओ। भाग 4, बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाएं। जैसे अच्छी आदतों के लिए 4 नियम हैं, वैसे ही बुरी आदतों को तोड़ने के लिए आपको उन नियमों को उल्टा करना होगा। 1, मेक इट इनविजिबल। इसे आंखों से दूर रखो, जो दिखेगा वही चलेगा। अगर आप सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फोन से ऐप्स हटा दो, नोटिफिकेशन बंद कर दो, फोन को दूसरे कमरे में रखो जब काम कर रहे हो। 2, मेक इट अनअट्रैक्टिव। इसे बदसूरत बनाओ। आपको उस आदत की हकीकत याद दिलानी होगी। अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो खुद से पूछो, क्या ये शुगर मेरी एनर्जी चूस रही है? क्या ये मेरा फोकस बिगाड़ रही है? माइंडसेट बदलो। जो बुरी आदत पहले एंजॉयबल लगती थी
उसे दिमाग में हार्मफुल बनाओ। 3. मेक इट डिफिकल्ट, इसे मुश्किल बनाओ। बुरी आदत जितनी कठिन होगी, दिमाग उतना ही टालता है। अगर नेटफ्लिक्स ज्यादा देख रहे हो, तो पासवर्ड किसी और को दे दो। इंस्टाग्राम से दूर रहना है, तो हर बार लॉगिन में टाइम लगे, ऐसा सेट करो। फ्रिक्शन बढ़ाओ, जितना ज्यादा फ्रिक्शन उतना कम टेम्पटेशन। 4. मेक इट अनसैटिस्फाइंग, इसे निराशाजनक बनाओ। अगर बुरी आदत के बाद आपको गिल्ट या डिसअपॉइंटमेंट महसूस हो, तो वो छूटने लगती है। किसी दोस्त या परिवार को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ। उन्हें बताओ कि अगर मैंने ये किया तो मुझे 100 रुपए का फाइन देना पड़ेगा। जब बुरी आदत के साथ नुकसान जुड़ जाए, तो दिमाग उसे धीरे धीरे छोड़ने लगता है। बेहतर समझ के लिए, अमित एक कॉरपोरेट ऑफिस में काम करता है। उसकी सबसे बड़ी बुरी आदत थी काम के बीच बीच में बार बार फोन चेक करना, मीटिंग के बीच में भी इंस्टाग्राम खोल लेना और हर 10 मिनट में व्हाट्सएप स्टेटस देखना उसकी आदत बन गई थी। इससे उसका फोकस खराब हो रहा था और काम में बार बार गलती हो रही थी। फिर उसने एटॉमिक हैबिट्स से सीखा और चारों उल्टे नियम अपनाए। 1. उसने सभी सोशल मीडिया ऐप्स छुपा दिए और नोटिफिकेशन बंद कर दिए। 2. हर बार फोन उठाने से पहले वो खुद से पूछता, क्या ये मेरी प्रोडक्टिविटी खराब कर रहा है? 3. उसने फोन में एक ऐप लॉक लगाया, जिससे हर बार इंस्टाग्राम खोलने में 30 सेकंड की देरी होती। 4. और अपने कलीग से कहा, अगर मैं ऑफिस टाइम में इंस्टाग्राम चलाऊं, तो मुझे तुम्हें चाय पिलानी पड़ेगी। कुछ हफ्तों में ही अमित का फोकस बढ़ गया, उसका काम समय पर होने लगा और बॉस ने पहली बार उसकी तारीफ की। तो बुरी आदतों से छुटकारा पाने का फॉर्मूला: 1. आंखों से दूर करो। 2. मन से दूर करो। 3. मुश्किल बनाओ। 4. नुकसान से जोड़ो। भाग 5. कंसिस्टेंसी ही असली गेम चेंजर है। बहुत से लोग अच्छी आदतें शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद छोड़ देते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। इसका मतलब लक्ष्य सेट करना जरूरी है, लेकिन रोज के सिस्टम और आदतें उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, छुपी हुई ताकत का पठार। जब हम कोई आदत शुरू करते हैं, तो तुरंत उसका असर दिखता नहीं है। हम एक हफ्ता एक्सरसाइज करते हैं और सोचते हैं, फायदा नहीं हुआ। लेकिन जेम्स क्लियर समझाते हैं कि यह सब प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल में होता है, जहां आप मेहनत करते हो, लेकिन रिजल्ट बाद में आता है। जैसे बर्फ का टुकड़ा 0 पर नहीं पिघलता, 1 डिग्री सेल्सियस पर भी नहीं, लेकिन 1 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस और फिर 3 डिग्री सेल्सियस पर धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होता है। आप जो आज कर रहे हैं, उसका असर थोड़ी देर से दिखेगा, पर वो जरूर दिखेगा। डोंट ब्रेक द चेन, श्रृंखला मत तोड़ो। हैबिट ट्रैकर बनाओ, एक कैलेंडर जिसमें हर दिन की आदत पर टिक करो। एक नियम याद रखो, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन छूट गया, कोई बात नहीं, लेकिन 2 दिन नहीं करना, वरना आदत टूट जाती है। एनवायरनमेंट डिजाइन, माहौल को बदलो। आपका माहौल आपकी आदतों को तय करता है। अगर आप जंक फूड नहीं खाना चाहते, तो घर में जंक फूड लाओ ही मत। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हो, तो कमरे में एक आरामदायक पढ़ने की जगह बनाओ। जेम्स क्लियर कहते हैं, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स बिहेवियर। बेहतर समझ के लिए, राकेश एक आम ऑफिस जाने वाला इंसान था। हर नए साल वो एक ही रेजोल्यूशन लेता, इस साल फिट होना है। वो जिम ज्वाइन करता, 1-2 हफ्ते तक एक्सरसाइज करता, फिर छोड़ देता। वजह, फायदा दिखा ही नहीं, टाइम वेस्ट हो रहा है। एक दिन उसके दोस्त अमित ने उसे समझाया, राकेश, तू हर बार जल्दी रिजल्ट चाहता है, लेकिन क्या तूने कभी देखा है कि बर्फ का टुकड़ा एकदम से नहीं पिघलता? पहले वो 0 फिर 1 डिग्री सेल्सियस, फिर 2 और फिर जाकर पिघलना शुरू करता है। तू भी उस फेज में है जहां तू मेहनत तो कर रहा है, लेकिन रिजल्ट थोड़ी देर से दिखेगा। उस दिन के बाद राकेश ने एक नया नियम बनाया,
नेवर मिस ट्वाइस। उसने एक हैबिट ट्रैकर बनाया और हर दिन एक्सरसाइज करने के बाद उस पर टिक करता। धीरे धीरे उसकी बॉडी भी बदली, एनर्जी भी बढ़ी और सबसे जरूरी, उसका भरोसा खुद पर लौट आया। बदलाव दिखने में टाइम लगता है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ किया गया हर छोटा स्टेप एक दिन बड़ा रिजल्ट लाता है। तो कंसिस्टेंसी के लिए जरूरी है: 1. सिस्टम्स बनाओ, गोल्स नहीं। 2. पेशेंस रखो, बदलाव धीरे दिखता है। 3. श्रृंखला मत तोड़ो। 4. माहौल को अपनी आदतों के हिसाब से बदलो। अब अगले भाग में हम जानेंगे आइडेंटिटी चेंज और हैबिट स्टैकिंग के पावरफुल टूल्स। भाग 6, आइडेंटिटी और हैबिट स्टैकिंग की ताकत। जेम्स क्लियर बार बार एक बात पर जोर देते हैं: अडॉप्ट द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन यू वांट टू बिकम। यानी खुद से बार बार ये पूछो, मैं कौन बनना चाहता हूं, और फिर उसी हिसाब से छोटी छोटी आदतें बनाओ। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, पहचान आधारित आदतें। अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो खुद से ये ना कहें, मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि कहें, मैं स्मोकर नहीं हूं। यानी आप सिर्फ बिहेवियर नहीं, बल्कि आइडेंटिटी बदल रहे हैं। मैं हर दिन वर्कआउट करता हूं क्योंकि मैं एक फिट इंसान हूं। मैं रोज लिखता हूं क्योंकि मैं एक लेखक हूं। जब आप अपनी पहचान बदलते हो तो आदतें अपने आप उस पहचान से मैच करने लगती हैं। हैबिट स्टैकिंग, आदतों की जोड़-तोड़, ये एक बहुत ही असरदार तकनीक है। इसमें आप अपनी पुरानी आदत से एक नई आदत को जोड़ते हैं। फॉर्मूला: आफ्टर पुरानी आदत, आई विल नई आदत। जैसे ही मैं सुबह ब्रश करूंगा, मैं 1 मिनट मेडिटेशन करूंगा। जैसे ही मैं चाय बनाऊंगा, मैं एक पेज किताब पढ़ूंगा। इससे आदतें एक दूसरे से जुड़ती जाती हैं और धीरे धीरे आप एक पावरफुल रूटीन बना लेते हैं। बेहतर समझ के लिए, राहुल एक आईटी कंपनी में काम करता था। हर दिन थक कर घर आता और नेटफ्लिक्स देखकर ही सो जाता। उसे हमेशा लगता था कि उसे फिट होना चाहिए, लेकिन कभी जिम जाना शुरू नहीं कर पाया। एक दिन उसने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी और एक बात उसके दिल को छू गई: अडॉप्ट द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन यू वांट टू बिकम। उसने सोचा, मैं सिर्फ फिट होना नहीं चाहता, मैं एक फिट इंसान बनना चाहता हूं। अगले दिन से उसने अपने आप से कहना शुरू किया, मैं एक फिट इंसान हूं। और उसने हैबिट स्टैकिंग का इस्तेमाल किया। जैसे ही मैं ऑफिस से घर आऊंगा, मैं 5 मिनट वर्कआउट करूंगा। धीरे धीरे वो 5 मिनट 10 और फिर 30 मिनट में बदल गए। आज 6 महीने बाद राहुल सिर्फ एक एक्सरसाइज करने वाला इंसान नहीं है, वो खुद को एक फिट इंसान मानता है। तो याद रखिए: 1. अपनी पहचान तय कीजिए। 2. अपने आप से कहिए, मैं ऐसा इंसान हूं जो ये करता है। 3. पुरानी आदत से नई आदत को जोड़िए और इसे रोज दोहराइए। अब हम पहुंच गए हैं आखिरी भाग पर, पार्ट 7, पूरी किताब का सार और एक्शन प्लान। भाग 7, एटॉमिक हैबिट्स का सार और एक्शन प्लान। तो अब तक आपने सीखा कि छोटी आदतें कितनी ताकतवर होती हैं, आदतें कैसे बनती हैं, अच्छी आदतें कैसे जोड़ें, बुरी आदतें कैसे हटाएं, कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें, और सबसे जरूरी, आप कौन बनना चाहते हैं। अब बात करते हैं एक्शन प्लान की, यानी अब आप क्या करें ताकि ये सिर्फ एक वीडियो न रहे, बल्कि आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत बने। स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान। 1. डिसाइड योर आइडेंटिटी, पहचान तय करें। अपने आप से पूछिए, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं। मैं एक स्वस्थ इंसान हूं, मैं एक लेखक हूं, मैं एक शांत और फोकस व्यक्ति हूं। 2. चूज एक स्मॉल हैबिट, सिर्फ एक आदत चुनें। शुरुआत में एक ही आदत लें और वो इतनी छोटी हो कि आप मना न कर सकें। हर सुबह एक पेज पढ़ना, हर रात 2 मिनट ध्यान लगाना, हर दिन 2 पुशअप। 3. यूज हैबिट स्टैकिंग, आदत जोड़े। नई आदत को एक पुरानी आदत से जोड़िए।
ब्रश करने के बाद मैं एक पेज पढ़ूंगा। चाय पीने के बाद 2 पुशअप करूंगा। 4. ट्रैक इट, रोज चेक करें। एक कैलेंडर या ऐप में हर दिन टिक करें। नियम नेवर मिस ट्वाइस। 5. एनवायरनमेंट बदलें, अच्छी आदत को आसान बनाएं, बुरी आदत को मुश्किल बनाएं। विजुअल रिमाइंडर्स लगाएं, पोस्ट इट नोट्स, अलार्म्स, एटसेट्रा। जेम्स क्लियर कहते हैं, सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस। तो दोस्तों, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं, तो आने वाले महीनों और सालों में आपकी लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। छोटी शुरुआत करें, लेकिन रोज करें, क्योंकि यही है एटॉमिक हैबिट्स की असली ताकत। दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको एटॉमिक हैबिट्स बुक की समरी कैसी लगी और आप ऐसी कौन सी बुक की समरी सुनना चाहते हैं। ऐसी मजेदार बुक्स की समरी सुनने के लिए ड्रिवन बाय बुक्स यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।